राजधानी दिल्ली में AQI 494, गाजियाबाद में 438 और नोएडा में AQI 423। कहने का मतलब ये कि दिल्ली और इससे सटे NCR यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन में हवा बेहद खराब की कैटेगरी में है। इतनी खराब कि इस पर लगाम लगाने के लिए ग्रैप 4 यानी कि ग्रैप का चौथा चरण शुरू किया गया है। ये 18 नवंबर की सुबह 8 बजे से लागू भी हो गया। इसके साथ ही कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, जैसे दिल्ली के बाहर पंजीकृत 4 पहिया वाहनों को शहर में आने से रोकना, सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम देना और नॉन इमरजेंसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को दिल्ली में बंद करना शामिल है। लेकिन ये ग्रैप है क्या? ग्रैप 4 के नियम क्या हैं? किन हालात में ग्रैप लागू किया जाता है? क्या है इन सवालों के जवाब? इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं खबर गांव। ग्रैप को समझने के लिए पहले AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में समझना होगा। AQI एक किस्म का मीटर है जो ये बताता है कि किसी भी जगह की हवा कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित है। लेकिन इसका पता कैसे लगता है? हवा में मौजूद 5 एयर पॉल्यूटेंट, ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पॉल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10 कण, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा को माप कर पता लगाया जाता है। देश भर में हवा की क्वालिटी पर नजर रखने वाले 1296 स्टेशन हैं। AQI के लिए 500 पॉइंट स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर 0 से 500 के बीच इनकी इंडेक्सिंग की जाती है। अगर AQI 0 से 50 के बीच हो तो हवा स्वस्थ मानी जाती है। AQI 51 से 100 को सेटिस्फैक्ट्री माने बहुत साफ तो नहीं, लेकिन काम चल जाएगा। 101 से 200 को मॉडरेटली पॉल्यूटेड, इस कैटेगरी में पहुंचते ही हवा सेहत के लिए खतरनाक साबित होने लगती है। 201 से 300 को पुअर, 301 से 400 को वेरी पुअर और 401 से 500 की इंडेक्सिंग को सीवियर की कैटेगरी में रखा गया है। AQI की इंडेक्सिंग जितनी अधिक होगी, हवा उतनी ही खराब होगी और उससे हमारी हेल्थ उतनी ही ज़्यादा अफेक्टेड होगी, यानी हमारी हेल्थ को उतना ही ज़्यादा खतरा होगा। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में AQI की चर्चा तेज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब स्थिति बेकाबू होने लगती है तब लगाम लगाने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप लागू कर दिया जाता है। ग्रैप को ऐसे समझिए कि ये कुछ ऐसे उपायों का समूह है जो AQI को कम करने में मदद करता है। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई थी। 2017 में इसको अधिसूचित किया गया। 2020 तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCA ग्रैप को लागू करने का निर्देश देती थी, लेकिन 2020 में EPCA को भंग कर दिया गया और इसकी जगह ली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि CAQM ने। ग्रैप को लागू करने की पूरी जिम्मेदारी अब इनके ही पास है। ग्रैप में कुल 4 चरण हैं जो हवा की क्वालिटी के आधार पर अमल में लाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला चरण है स्टेज 1। AQI जब पुअर कैटेगरी में हो यानी कि 201 से 300 के बीच हो तब स्टेज 1 को लागू किया जाता है। इस कंडीशन में क्या क्या उपाय किए जाते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली धूल पर कंट्रोल किया जाता है, कूड़े का सही तरीके से निपटारा और सड़कों की रेगुलर सफाई की जाती है, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सख्त जांच की जाती है, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंडस्ट्रीज और पावर प्लांट्स और ईंट भट्टों से होने वाले एमिशन पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाता है। इसके अलावा कचरे को खुले में जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, डीजल जनरेटर के इस्तेमाल को सीमित कर दिया जाता है और होटल और ढाबों की भट्टी में कोयले या लकड़ी के जलाने पर भी पाबंदी लगाई जाती है। इसके बाद आता है स्टेज 2। AQI जब वेरी पुअर कैटेगरी में हो मतलब 301 से 400 के बीच, तब ग्रैप का स्टेज 2 लागू किया जाता है। इसमें स्टेज 1 के नियम तो होते ही हैं, उनमें सख्ती भी बढ़ाई जाती है, लेकिन इसके अलावा सड़कों पर मैकेनिकल वैक्यूम स्वीपिंग, वाटर स्प्रिंकलिंग और डस्ट सप्रेसेंट्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही ज्यादा प्रदूषण वाले चुनिंदा इलाकों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके बाद आता है ग्रैप का स्टेज 3। AQI जब सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाए, जैसा कि अभी दिल्ली में और NCR में हुआ है, इसमें स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों की पाबंदियां तो लागू होती ही हैं। इसके साथ ही साथ निर्माण कार्य, किसी भी तरह की तोड़फोड़ और गैर जरूरी खनन पर भी रोक लगा दी जाती है। अंतरराज्यीय डीजल बसों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्राइमरी स्कूलों को ऑनलाइन किया जा सकता है और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया जाता है।
इसके बाद आता है ग्रैप का स्टेज 4। जब AQI का ग्राफ 450 से ऊपर पहुंच जाए तब उसको सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा जाता है। उस स्थिति में ग्रैप का अंतिम यानी चौथा चरण अमल में लाया जाता है। इसमें पहले 3 चरणों के नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। जो अलग अलग नियम लागू होते हैं उनमें है दिल्ली के बाहर पंजीकृत 4 पहिया वाहनों को शहर में आने से रोकना, लेकिन इलेक्ट्रिक CNG और BS6 डीजल गाड़ियों के साथ कुछ इसेंशियल आइटम्स और सर्विसेज वाली गाड़ियों को इसमें रियायत दी जाती है। इन सब के अलावा सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50% वर्कफोर्स को वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है। स्कूल और कॉलेजेस के साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद करने या नॉन इमरजेंसी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को बंद करने का भी निर्देश या आदेश दिया जा सकता है और गाड़ियों को ऑड इवन बेसिस पर चलाने का भी आदेश दिया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि किसी भी स्टेज में कोई भी नियम स्थायी नहीं है कि ये होगा तो ऐसा ही किया जाएगा। समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से इसमें बदलाव संभव है। तो ये थे ग्रैप के 4 चरण जिन्हें समय समय पर लागू किया जाता रहा। जब मकसद पूरा हो जाता है तो इनको वापस भी कर लिया जाता है, यानी इन्हें वापस ले लिया जाता है। इसके अलावा बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी होती है जिसमें ज़रूरत के हिसाब से कई पॉइंट्स में सुझाव दिए जाते हैं, जिसके बाद राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियां साथ मिलकर इन सुझावों पर काम करती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त आपके इलाके में AQI कितना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके लिए बस आपको अपने गूगल ब्राउज़र पर जाना होगा, सर्च करना होगा AQI इन माई एरिया और पता कर लेना है। एक और काम करना है, इस वीडियो के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि हम कोई भी वीडियो आपके लिए लेकर आएं आपको तुरंत ही पता चल जाए।